तो हेलो गाइस, इसके बाद मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए पार्ट 4। तो बोथ बोजो एंड पहली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंज एट प्यूबर्टी। बोल अब बोजो और पहली जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है कि हम जानना चाहते हैं क्या चीज़ ऐसी होती है जो इनिशिएट करती है चेंज प्यूबर्टी के टाइम। ठीक है। द चेंज विच ऑकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। जो चेंज एक आती है एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड। एडोलसेंस पीरियड के टाइम जितनी भी चेंज आती है वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है। दीज आर स्क्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन या एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है। और ये स्क्रीट करते हैं। दीज आर स्क्रीशंस फ्रॉम सॉरी ये हार्मोन्स कहाँ से अब आते हैं? जो एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, जिनको हमने डक्टलेस ग्लैंड बोला, वो ये स्क्रीट कर रहे होते हैं। जैसे यानी कि डायरेक्टली हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, कोई डक्ट के थ्रू कहीं पर नहीं पहुँचते हैं। एक आधा एक्सेप्शन होगा, वो हम आगे देखेंगे अगर होगा। मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन को ही टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, बिगिन टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी हो जाती है, प्यूबर्टी में अटेन करता है एक बच्चा या मेल बॉय, तब जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो है, वो टेस्टिस जो है, जो सेक्स ऑर्गन है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल में, वो रिलीज करने लगती है टेस्टोस्टेरोन। दिस कॉज चेंज इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न। इसकी वजह से लड़कों में चेंज आने लगती है जो आपने अभी पढ़ा था। जैसे मोस्टैश वगैरह, बियर्ड, अभी जो हमने पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, जो मैंने अभी बोला आपको। वंस प्यूबर्टी इज रीचड इन गर्ल्स, अब गर्ल्स की बात कर रहा है। ओवेरी बिगिन टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन। ओवेरी भी फीमेल में एक सेक्स ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जब गर्ल्स में प्यूबर्टी आ जाती है तो ये ओवेरीज क्या करती है? ये रिलीज करने लगती है एस्ट्रोजन या फीमेल हार्मोन। ठीक है। मेल हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन, जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करवाता है ईस्ट्रोजन की वजह से। मिल्क स्क्रीटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। अब ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ ओवरी से, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। और ब्रेस्ट के अंदर ही मिल्क स्क्रीटिंग ग्लैंड्स जो है, मेमरी ग्लैंड जिनको हम कहते हैं, वो डेवलप होने लगते हैं ब्रेस्ट के अंदर। The production of these hormones is under control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland. अब ये हॉर्मोन्स जो है, ये अब बोलेगा इन हॉर्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है कि कब रिलीज़ करना है, कब प्यूबर्टी अटेन हुई, कैसे रिलीज़, कितना रिलीज़ करना है। ठीक है। कितना स्क्रीट करना है हार्मोन, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलता है इनको। काइंड ऑफ ऑर्डर हम कह सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इन हॉर्मोन्स का स्क्रीशन वगैरह कंट्रोल करता है, वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। तो यही सिग्नल काइंड ऑफ देता है, जैसे ओवेरीज को देगा कि तुम रिलीज कराओ ईस्ट्रोजन, ताकि फिर क्या हो जाए, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाए, फिर मेमरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाए। या मेल में सेम टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराएगा ताकि जो है फेशियल हेयर वगैरह ग्रोथ आ जाए। द टेस्टीज एंड ओवरीज स्क्रीट सेक्स हॉर्मोन्स। जो टेस्टीज और ओवरीज हैं बच्चों, ये क्या स्क्रीट करती है? ये करती है स्क्रीट सेक्स हॉर्मोन्स। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और आपने अभी अभी पढ़ा कि ये जो हॉर्मोन्स हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। टेस्टीज एंड ओवरीज स्क्रीट करती है सेक्स हॉर्मोन्स, और यही सेक्स हॉर्मोन्स क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। फर्दर सेक्स हॉर्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। कुछ और सेक्स हॉर्मोन्स हैं जो किसके कंट्रोल में है? पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में है। द पिट्यूटरी secretes many hormones, one of which make ova mature in the ovaries and sperm in the test. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है।
ठीक है? कुछ ऐसे हार्मोन भी रिलीज़ करता है जिससे एक लड़की में ओवा मैच्योर हो जाए ओवरीज़ में। कुछ ऐसे हार्मोन भी रिलीज़ करता है जिसमें एक मेल में टेस्टीज़ में स्पर्म बन जाए। Hormones from pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone. जो हॉर्मोन्स पिट्यूटरी स्टिमुलेट होता है, हॉर्मोन्स जो है पिट्यूटरी से निकलते हैं और वो स्टिमुलेट करते हैं, मतलब एक्ट करते हैं किन पे, टेस्टीज और ओवरीज पे। टेस्टीज पे एक्ट करेंगे कि रिलीज करो टेस्टोस्टेरॉन मेल में, और ओवरीज पे एक्ट करेंगे कि ईस्ट्रोजन रिलीज करो फीमेल में। समझ आ रहा है? मैं कंपेरेटिवली आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द पार्ट ऑफ द बॉडी। और जैसे ही ये मैंने बोला कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है, डायरेक्टली अपनी स्क्रीशंस हार्मोन किस में पोर करता है, ब्लड में। तो ये जब रिलीज इनको स्टिमुलेट करेगा टेस्टिस और ओवरीज को, वो हार्मोन्स रिलीज करेंगे, तो वो फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, रिलीज करेगा और अपने टारगेट साइट पे पहुंचेगा। स्टिमुलेट चेंज इन बॉडी एट वन सेट, और प्यूबर्टी के टाइम पे ही चेंज जो है बॉडी में उसी वक्त फिर शुरू आने लगती है। द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी इज कंट्रोल बाय हार्मोन। हार्मोन जो है किसे कंट्रोल, सॉरी, प्यूबर्टी का शुरू होना, ऑन सेट हो गया, शुरू होना कंट्रोल किससे होता है, हार्मोन से। अब बोलेंगे कोई कैसे ये होता है, मतलब अगर पूछेगा बोलना है कि ये जो शुरू होता है ये सारा प्यूबर्टी का सिलसिला, ये किससे होता है, हार्मोन से। वो हार्मोन्स कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमें मास्टर ग्लैंड हम उसको बोलते हैं। Paheli and Bojo have now understood that puberty marks the beginning of reproductive period. पहली और बोजो ने अब ये समझ लिया है कि प्यूबर्टी जो है वो बिगनिंग है रिप्रोडक्टिव पीरियड का। when one becomes capable of reproduction but they want to know if reproductive life once begin continues or end sometime. अब बोलते हैं कि इनको ये तो समझ आ गया, प्यूबर्टी की वजह से रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है शुरू होता है एक इंसान में, और एक इंसान जो है चाहे मेल हो फीमेल हो वो केपेबल होता है रिप्रोडक्शन के, ठीक है। बट दे वॉन्ट टू नो इफ़ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगिन। अब इनको ये जानना है कि अगर रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो एक बार शुरू हो गई, क्या ये रुकती है, क्या ये कंटिन्यू होती है, क्या ये कुछ समय बाद ख़त्म हो जाती है, इसका क्या होता है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हमें रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको इतना सारा कुछ समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।